काशी से चरणों में प्रणाम करती है। भाग्य इन आंखों के जागे दूर अंधेरा हो गया। आपके दर्शन से जीवन में सवेरा हो गया। दुख की दुहाई नहीं, घृणा नहीं, क्रोध नहीं, धिक्कार नहीं, वही विश्वास, वही प्रेम, वही भक्ति। नारी हृदय का आज भी वैसा ही रूप देख पा रहा हूं। सहारा नहीं राज्य सागर में कोई, सती प्रेम का आसरा मांगता हूं। दया के योग्य नहीं अपराध मेरे, फिर भी तुमसे दया मांगता हूं। सभाजन, इनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करो। सती और पुत्र को स्वीकार कर इस सभा को पुनः जय पुकारने का अवसर प्रदान करें और ऋषि वाल्मीकि जी से कहिए कि राम सीता के मिलन पर अपनी रामायण समाप्त करें। भगवान, आपका सुख आपकी कीर्ति की भांति अक्षर, किंतु प्रभु कहो कहो, चुप क्यों हो गए? नरेश, ये संसार है, यहाँ सबकी समझ एक सी नहीं होती। इसलिए ये कि संशय निवारण के लिए ही सही सती को अपने सतीत्व की परीक्षा देनी चाहिए। परीक्षा? लंका में भी परीक्षा, अयोध्या में भी परीक्षा। क्या जब तक सूर्य और चंद्र टुकड़े होकर इस पृथ्वी पर आग की तरह नहीं बरस पड़ेंगे, तुम सतियों के सत्य का विश्वास नहीं कर सकते? क्या करूं मुझे? ऐसी निर्ममता, ऐसी कठोरता, रख गए हैं एक जलता दुख पिता मेरे लिए। ये अयोध्या का सिंहासन है पिता मेरे लिए। आओ फिर चले वन को भिखारी देश में, जहां ऐसी प्रजा न हो, जाकर रहे देश में। आर्यवर्त की स्त्री अपने जीवन धन के मुख पर हंसी देखने के लिए भूखी प्यासी रह सकती है। मुट्ठी भर चने और एक खाली कपड़ों में रह सकती है तो, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकती। हे माता वसुंधरे, यदि मेरी आंखों ने कभी पाप की छाया ना देखी हो, यदि इस जीवन में पवित्रता सदा मेरी सखी रही हो, तो जननी आओ, पुत्री सीता के सत्य की साक्षी देने के लिए आओ। ले जाओ संसार से मुझे, बस इतना उपकार करो। डूब रही हूँ दुख सागर में, आओ बेड़ा पार करो माँ। सीता मुझे वापस दो। यदि अपने नगरों वनों और पर्वतों के साथ रसातल में नहीं जाना चाहती, तो मेरी सीता मुझे वापस दो। ये राम तुम्हें आज्ञा करता है। प्रार्थना करता है, हाथ फैला
कहलाकर तुमसे भिक्षा की भीख मांगता है। मेरी सीता मुझे भगवान, बीते हुए समय की तरह सीता अब इस सृष्टि पर नहीं आ सकती। उस प्रतिमा को इस लोक में नहीं, उस लोक की दूसरी ओर देख